हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी दो ऐसा संख्या आपको लिखना है जिसको वर्ग करने पर, यानी दोनों को जब वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 365 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। तो दो कौन सी वो संख्या है। यहाँ पर लिखता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि वह संख्या जिसमें प्लस लगा हुआ चाहिए, तो प्लस वाला को धनात्मक बोलते हैं, यदि माइनस लगा तो उसको ऋणात्मक बोलेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। तो जब भी क्रमागत बोलेगा, क्रमागत का मतलब होता है दो लगातार संख्या। जैसे 2 के बाद 4 नहीं होगा, 2 के बाद 3 ही होना चाहिए। जैसे 10 के बाद 11 ही होना चाहिए। तो दो लगातार संख्या को लिखना है जिसको दोनों को वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 365 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे। जब भी क्रमागत आपको पूछेगा, ठीक है, तो आपको जब भी मानना है तो आपको मानना है पहला वाला का x, दूसरा वाला का मानना है x+1। यदि तीसरा पूछता है तो x+2 हो जाता है। अगर चौथा पूछता है तो x+3 होता है। यदि क्रमागत पूछेगा तो इसी प्रकार से माना जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें कितना पूछा है? 2 पूछा है, तो हम ये वाला दोनों को मानेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे? x तथा दूसरा वाला के x+1 है। तीसरा नहीं पूछा है तो 2 ही पूछा, तो ये दोनों को मानेंगे। 3 पूछता तब इस प्रकार से मानते हैं, 4 पूछता तो यहाँ तक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कर रहा है? जिनके वर्गों का योग, जिनके मतलब ये जो दिया हुआ है इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये दोनों का वर्ग का योग करना होगा। तो पहले हम वर्ग कर लेते हैं। एक्स का भी वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर लिखेंगे योग कह रहा है ना, दोनों देखो जिनके वर्गों का योग, तो दोनों को वर्ग करेंगे और जोड़ के चिन्ह लगाएंगे ना। वर्गों का योग का मतलब दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो प्लस हो गया। इसको भी हम वर्ग करेंगे। देखिए जिनके वर्गों का योग, तो जिनके वर्गों कर दिए, अब योग कर दिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? यदि दोनों को हम वर्गों का योग कर दिए तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पर 365 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन कर रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब दोनों संख्या को वर्ग किए, दोनों को जोड़े तो कितना के बराबर हो गया? 365 के बराबर हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर का मतलब होगा एक्स गुना एक्स, 2 बार गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए x+1 का होल, x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये फार्मूला पुट हो जाएगा a+b के होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या फार्मूला टूटेगा। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला पर आपको इसको तोड़ लेना है। इसको a का जगह पर कौन सा बैठेगा? x बैठेगा, क्योंकि a का मान पहला वाला होता है और b का मान दूसरा वाला होता है। तो जहाँ a लिखा है वहाँ पर क्या बैठाएंगे? तो x बैठाएंगे। जहाँ पर b लिखल है वहाँ पर क्या बैठाएंगे? तो 1 बैठाएंगे। a मतलब पहला वाला, b मतलब दूसरा वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है a स्क्वायर, तो a के जगह पर कौन बैठेगा? x बैठा लिए। फार्मूला में स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा लिए प्लस 2ab। ये तीनों गुना में है, 2 गुना a गुना b भी पढ़ सकते हैं। तो पहले 2 के 2, 2 का मान नहीं होता ना, अंक का मान नहीं होता है, तो 2 के 2 हो गया। a का मान क्या होगा? तो a का मान कौन होता है? फर्स्ट वाला x गुना b का मान कौन होगा? दूसरा वाला 1। तो 2 के 2 लिखे, a के जगह पर x लगाए, b के जगह पर 1 लगाए, यहाँ से ना। इसके बाद क्या करेंगे? फार्मूला में प्लस है, प्लस बैठाएंगे। b लिखा हुआ है तो b के जगह पर कौन बैठाना है? x की 1 तो 1, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा लेंगे बराबर 365। हल करेंगे हम। x² प्लस x गुना x 2 बार गुना करेंगे x², ये तीनों को गुना करना है। 2 गुना x गुना 1, 2 एकम 2x, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 हुआ ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब प्लस 365 इधर ले आएंगे हम, तो माइनस 365 बराबर 0। अब x² यहाँ भी है, x² भी एक जाति में है, 1 और 1 कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है ना, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2x²। ठीक है ना, x² लिख लेंगे और यहाँ पर अंक 1 है, यहाँ 1 है, 2 हो जाएंगे। इसी वजह से x वाला केवल 1 ही है,
एक ही लिखेंगे। अंक में देखिए 2 2 दिख रहा है तो प्लस माइनस घट जाएगा, 365 में से घटा दीजिए माइनस 364। चिन्ह जनवे करते हैं कि जो दोनों में से बड़ा होता है उसी का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 365 अंक बड़ा है, इसमें माइनस है, माइनस लगा लिए, बराबर 0 के 0। अब गुणनखंड तोड़ना है तो पहले निकाल लेते हैं कॉमन। देखिए कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में भाग लगा सकता है, तो ये 2 से है। 2 से इसमें भी भाग लगेगा, 2 से इसमें भी भाग लगेगा और 2 से इसमें भी भाग लगेगा। तो 2 को करते हैं हम बाहर और 2 से लगाते हैं भागा। 2 से भाग लगेगा इसमें तो 2 से 2 कटेगा, एक्स स्क्वायर। 2 से भाग लगेंगे 2x में तो x बचेगा। 2 से भाग लगेंगे 364 में तो 2 से भाग लगेगा 2 एकम 2, एक्सेस बचेगा, फिर आ जाएगा 6, 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 गुना में है, 2 चला जाएगा भाग में, भाग मतलब 0 भागा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 गुना में है, इधर आएगा, भाग में 0 आने के खत्म हो गया, बराबर 0 बचेगा। इसको क्या करना होगा, गुणनखंड तोड़ना होगा। गुणनखंड कैसे होता है, पहला और तीसरा को गुना करते हैं, पहला गुने तीसरा। पहला देखिए एक्स स्क्वायर है, कोई अंक नहीं तो 1 लिख लेंगे। तीसरा का मतलब है 182 है, माइनस मत लिखिए, खाली 182 लिखिए, बराबर हो जाएगा 182, ठीक है। यहाँ पर देखिए घाटा का चिन्ह है, मतलब क्या करना होगा कि 2 ऐसा अंक सोचा जाता है, यानी बीच वाला लाना रहता है। तो बीच वाला में क्या है, प्लस एक्स है, तो एक्स में का गुना है तो प्लस 1 है, ठीक है। कोई अंक नहीं है तो 1 लिख लिए और प्लस के प्लस लिख लिए। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए घाटा हुआ है, तो 2 अंक आपको ऐसा सोचना है जो दोनों गुना करने पर 182 आ जाएगा। यानी 2 अंक आपको सोचना है, दोनों को गुना करने पर 182 आ जाएगा और दोनों को घटाने पर प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। 2 अंक सोचिए तो कौन सा होगा, तो होगा, ठीक है। तो 2 अंक कौन होगा, तो यहाँ पर होगा 13 और होगा 14। 13 और 14 गुना करके देखिए आएगा 182। देखिए 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 गुना करेंगे तो 14 और 4 कितना हुआ, 18, 182 आ गया। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए चिन्ह है, लास्ट में जो चिन्ह रहता है वही करना है। तो लास्ट में चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी घटा हुआ है। तो दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस है। तो घटाने का मतलब है एक चिन्ह प्लस कर देंगे, अब एक चिन्ह माइनस। तो जो लाना है ना वो बड़का में लगा दीजिए, तो प्लस लग जाएगा इसमें और इसमें लग जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस प्लस घटा के देखिए 14 में से 13 घट गया तो 1 और दोनों गुना करें तो 182, ठीक है। 2 अंक यही है। तोड़ लीजिए, पहला नहीं बदलता है, तीसरा नहीं बदलता है, केवल दूसरा की जगह पर लिखना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की जगह पर दोनों को लिखना है ना, तो लिखेंगे माइनस 13 के 13 लिखे। अब यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स लगाएंगे यहाँ पर, फिर प्लस 14 है तो प्लस 14 लिखेंगे। अब एक्स है तो एक्स लगा लेंगे, ठीक है। तो दूसरा अलग जगह पर ये दोनों लिखा जाता है और लास्ट वाला नहीं बदलता है, माइनस 182 है, फिर कितना लिखेंगे, 182 लिखेंगे, बराबर 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नहीं बदलता है, केवल प्लस जो एक्स दिख रहा है इसी की जगह पर ये दोनों लगा देना है और दोनों में एक्स लगा देना है, जैसा कि लिख दिए। दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, कॉमन कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, तो बाहरी कौन निकलेगा, जो छोटा होगा। यहाँ पर एक्स 2 पावर दिख रहा है, एक्स के पावर कुछ नहीं थे 1 है, तो जो छोटा पावर रहेगा वो बाहर हो जाएगा, एक्स निकालिए बाहर। अब दोनों में अंक नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा, एक से भाग लगाएंगे दोनों में, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, 1 एक्स कटेगा, एक्स बचेगा, माइनस का माइनस, एक्स से भाग लगाएंगे 13x में, तो एक से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 13। इसके बाद क्या चिन्ह है, ये दोनों का कॉमन इस प्रकार से निकाल दीजिए। अब ये दोनों का कॉमन अलग निकालेंगे, प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पर 14 है, अब यहाँ पर 182 है, दोनों में अंक तो है, अब दोनों में से बाहर क्या निकलेगा, ठीक है। यानी कौन सा अंक से भाग लगाएंगे कि दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब जब नहीं पता चलता है तो क्या करना चाहिए, तो महत्तम निकाल लेना चाहिए। तो दोनों को निकाल लेंगे हम महत्तम, ठीक है। तो महत्तम निकाल लेते हैं इस जगह पर, देखिए तो लिख लेते हैं यहाँ पर 182 भागे 14, 14 से भाग लगाएंगे, 14 कम 14, 4 बचेगा, कट जाएगा, 2 रहेगा, 14 तिया 42 कट गया। देखिए 14 से पूरा पूरा कट गया ना, तो मौसा कितना हो गया, जिससे पूरा पूरा कटता है वही मौसा हुआ, तब मौसा हुआ 14। तो ये दोनों का जब नहीं पता चलेगा कि बाहर कौन निकलेगा, तो दोनों को महत्तम निकाल लेना है और दोनों का जो महत्तम होगा वही बाहर निकलेगा, यानी 14 निकलेगा। 14 बाहर कर दिया, मतलब 14 से दोनों में अब भाग लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है कि प्लस 14 से भाग लगे ना, तो 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 14 से जब भाग लगाएंगे 182 में तो कितना बार कटा है, 13 बार। यहाँ देखिए 13 बार लिखेंगे, 13 यहाँ लिखेंगे, बराबर 0 के बराबर 0, बाहर बाहर एक में और दोनों में से कोई एगो। जब सही हम बनाएंगे तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक ना, बराबर आ गया। तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक ले लेंगे और बाहर बाहर एक में, ठीक है, बराबर 0। अब एक्स माइनस 13 बराबर भी 0 होगा, एक्स प्लस 14 बराबर भी 0 होगा। एक्स बराबर क्या होगा, माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, ठीक है। एक्स बराबर प्लस 14 उधर जाएगा तो
-14। तो x बराबर कितना आया, एक का आया 13 और एक का आया -14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न बोला है, प्रश्न देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूछा है, ऋणात्मक तो पूछा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक आ गया ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पूर्णांक क्या लाना है आपको, धनात्मक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर यह पूर्णांक धनात्मक है, ठीक है। तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह पूर्णांक तो धनात्मक है, तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। तो x बराबर क्या होना चाहिए, अब 13 होगा, ठीक ना, इसलिए x मान 13 होगा। अब इस पर आप बैठा लीजिए दो क्रमागत धनात्मक, तो पता चल गया होगा कि माइनस वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें धनात्मक पूछ रहा है, तो ऋणात्मक यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ऋणात्मक वाला को इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये वाला को x बराबर होगा। यह दो संख्या माने हैं x और x+1, तो लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला वाला क्या माने हैं x, तो x बराबर हो जाएगा 13 आंसर। दूसरा वाला क्या माने हैं, दूसरा वाला का मान है x+1, x का मान क्या है 13 और +1 बराबर कितना हो गया 14। तो आपका एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, ये 13 और 14 आपका आंसर हो गया।